दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी सुंदर कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। और उसके अलावा दोस्तों आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द टाइगर विद द बैंगल। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? टाइगर का मतलब होता है बाघ और बैंगल मतलब चूड़ी। द टाइगर विद द बैंगल मतलब कि चूड़ी वाला बाघ। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। द टाइगर दैट लिव्ड इन द फॉरेस्ट्स ऑफ सतपुरा हैड बिकम टू ओल्ड टू हंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब रहना, सेकंड फॉर्म में लिव्ड। द टाइगर दैट लिव्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ सतपुड़ा मतलब कि जो शेर, दैट मतलब वो, या जो शेर या वो शेर, जो शेर सतपुड़ा के जंगलों में रहता था, हैड बिकम टू ओल्ड टू हंट। और दोस्तों ये जो वाक्य है इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बिकम का मतलब होता है बन जाना। हैड बिकम टू ओल्ड मतलब वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, टू हंट शिकार के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द टाइगर दैट लिव्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ सतपुड़ा हैड बिकम टू ओल्ड टू हंट मतलब शेर जो सतपुड़ा के जंगलों में रहता था बहुत बूढ़ा हो चुका था शिकार करने के लिए, या कह सकते हैं शिकार के लिए। इट वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू रन आफ्टर वाइल्ड बीस्ट एवरी डे टू गेट हिज डेली मील। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम ऐसे वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य के टेल पर रहता रहती जैसे शब्द आते हैं, वहां वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट का मतलब होता है बढ़ती हुई कठिनाई। इट वॉज लगातार बढ़ती हुई कठिनाई। इट वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट मतलब ये लगातार कठिन होता जा रहा था फॉर हिम उसके लिए। टू रन आफ्टर, रन आफ्टर मतलब किसी के पीछे दौड़ना भागना। टू रन आफ्टर वाइल्ड बीस्ट मतलब जंगली जानवरों के पीछे दौड़ना। एवरी डे हर रोज़। टू गेट हिज डेली मील अपनी रोज़ की खाना प्राप्त करने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? इट वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू रन आफ्टर वाइल्ड बीस्ट एवरी डे टू गेट हिज डेली मील्स। मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि उसके लिए ये कठिन होता जा रहा था जंगली जानवरों के पीछे भागना, हर रोज़ जंगली जानवरों के पीछे भागना। टू गेट हिज डेली मील अपनी रोज़ की खाना प्राप्त करने के लिए। नाउ अब दैट माई मसल्स हैव ग्रोन वीक आई नीड टू यूज़ माई ब्रेन्स मोर टू कैच प्रे थॉट द टाइगर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म में थॉट द टाइगर मतलब कि बाघ ने सोचा। नाउ दैट माई मसल्स हैव ग्रोन वीक। दोस्तों ये जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ग्रो का GROW ग्रो मतलब बढ़ना, और ये थर्ड फॉर्म में ग्रोन। तो क्या अर्थ हुआ? नाउ अब दैट माई मसल्स हैव ग्रोन वीक क्योंकि दैट की माई मसल्स हैव ग्रोन वीक मतलब जो मेरी मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, हैव ग्रोन वीक वो कमज़ोर हो चुकी हैं। आई नीड टू यूज़ माई ब्रेन्स मोर टू कैच प्रे अब मुझे ज़रूरत है अपने दिमाग का अधिक इस्तेमाल करने की। टू कैच प्रे शिकार को पकड़ने के लिए। थॉट द टाइगर बाघ ने सोचा। चलिए आगे देखिए। वन डे एज ही वॉज वॉकिंग बाय अ मार्शी पूल थिंकिंग ऑफ सम कनिंग वे
टू गेट होल्ड ऑफ एनी स्मॉल बीस्ट ही सॉ आ गोल्ड बैंगल। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये काफ़ी लंबा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, MARSHY, मार्शी। दोस्तों ये एडजेक्टिव है। मार्शी का मतलब होता है कीचड़दार या फिर कीचड़ भरा, दलदला, उसे मार्शी कहा जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, एज जैसे कि, ही वॉज वॉकिंग, वॉक का मतलब चलना ठहरना, एज ही वॉज वॉकिंग बाय अ मार्शी पूल, मतलब जब वो एक दलदली तालाब के किनारे टहल रहा था। थिंकिंग ऑफ सम कनिंग वे, कनिंग वे का मतलब होता है धूर्त तरीका, किसी धूर्त तरीके के बारे में सोचते हुए। टू गेट होल्ड ऑफ एनी स्मॉल बीस्ट, किसी छोटे जानवर को पकड़ने का। ही सो, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म में सो, ही सो उसने देखा, अ गोल्ड बैंगल उसने एक सोने की चूड़ी देखी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन जब वो एक दलदले पुल के किनारे टहल रहा था, घूम रहा था, एक मतलब थिंकिंग ऑफ सम कनिंग वे, किसी धूर्त तरीके के बारे में सोचते हुए। टू गेट होल्ड ऑफ एनी स्मॉल बीस्ट, किसी जंगली जानवरों को पकड़ने की। ही सो अ गोल्ड बैंगल उसने एक सोने की चूड़ी को देखा। एन आइडिया क्रॉस्ड हिज माइंड एंड ही एट वंस पिक्ड द बैंगल अप। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। एन आइडिया क्रॉस्ड हिज माइंड मतलब एक जो विचार था वो उसे सूझा, एक विचार उसको सूझा, एक सूझा। एंड ही एट वंस, और उसने तुरंत, पिक्ड द बैंगल अप, और उसने तुरंत चूड़ी को उठा लिया। पिकअप मतलब उठाना, सेकंड फॉर्म पिक्ड, ही पिक्ड द बैंगल अप, उसने चूड़ी को उठा लिया। देन फिर ही वेटेड बाय अ लेक नेक्स्ट टू द फॉरेस्ट पाथ। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वेट का मतलब इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना, सेकंड फॉर्म में वेटेड। देन फिर ही वेटेड बाय अ लेक, फिर उसने उसने इंतज़ार किया, बाय अ लेक, एक मतलब कि लेक मतलब होता है झील, एक झील के किनारे। नेक्स्ट टू द फॉरेस्ट पाथ, जो कि जंगल के रास्ते के किनारे पर थी, जो कि जंगल के नेक्स्ट टू द फॉरेस्ट पाथ, जो कि जंगल का जो रास्ता था उसके आगे थी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? देन ही वेटेड बाय अ लेक नेक्स्ट टू द फॉरेस्ट पाथ, फिर उसने झील पर इंतज़ार किया, झील के किनारे इंतज़ार किया। नेक्स्ट टू द फॉरेस्ट पाथ, जंगल के रास्ते के आगे। जस्ट एज ही हैड थॉट, जैसे ही। और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। थिंक मतलब सोचना, और थॉट ये इसकी थर्ड फॉर्म है। जस्ट एज ही हैड थॉट, मतलब जैसे ही उसने सोचा था। सून मतलब कि जल्दी ही। अ ट्रैवलर मतलब एक यात्री, अ ट्रैवलर एक यात्री। पास्ट बाय द अपोजिट बैंक, और दोस्तों पास बाय का मतलब है गुजर, कहीं से होकर गुजरना, होकर गुजरा। बाय द अपोजिट बैंक, अपोजिट बैंक मतलब सामने के किनारे से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? जस्ट एज ही हैड थॉट, जैसे ही उसने सोचा था। सून अ ट्रैवलर पास्ट बाय द अपोजिट बैंक, तभी मतलब जल्दी ही एक जो यात्री था, पास्ट बाय द अपोजिट बैंक, वो सामने के किनारे से, बैंक मतलब नदी का किनारा, सामने के किनारे से होकर गुजरा। चलिए आगे देखिए। The tiger called out, "Hey, do you want this gold bangle? I have no use for it." क्या अर्थ हुआ? दोस्तों कॉल आउट का मतलब होता है पुकारना, सेकंड फॉर्म में कॉल्ड आउट। द टाइगर कॉल्ड आउट मतलब बाघ ने पुकारा। हे डू यू वॉन्ट दिस गोल्ड बैंगल। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, जहाँ पर यदि हम इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो डू का यूज़ पहले किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर सब्जेक्ट विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो डू का यूज़ किया जाएगा, और यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो डस का यूज़ किया जाएगा। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? उसने क्या कहा? और वॉन्ट मतलब चाहना। द टाइगर कॉल्ड आउट, टाइगर ने पुकारा। हे डू यू वॉन्ट दिस गोल्ड बैंगल मतलब क्या आपको ये सोने की चूड़ी चाहिए, उसने पूछा, ये क्वेश्चन मार्क है। आई हैव नो यूज़ फॉर इट मतलब, और उसने आगे क्या कहा? आई हैव नो यूज़ फॉर इट मतलब मेरे पास इसका मतलब मेरे पास इसके लिए कोई उपयोग नहीं है, या इसको ऐसे कह सकते हैं, उसने कहा कि मेरे लिए किसी काम की नहीं है।
द ट्रैवलर वॉज एट वंस वेरी सरप्राइज्ड एंड स्केयर्ड। क्या अर्थ हुआ, जो ट्रैवलर था, यात्री था, वॉज एट वंस वेरी सरप्राइज्ड एंड स्केयर्ड, मतलब वो तुरंत बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, एंड स्केयर्ड, और वो डर गया। चलिए आगे देखिए। अ टाइगर, एक बाघ, ही वॉज अबाउट टू रन। दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में अबाउट टू का यूज़ किया गया है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हमारे वाक्य की टेल पर वाला था, वाली थी, वाले थे जैसे शब्द आएंगे, तो वहां पर इस चीज़ को दर्शाने के लिए वॉज अबाउट टू या फिर वर अबाउट टू का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही वॉज अबाउट टू रन, मतलब वह भागने वाला था, बट लेकिन, देन फिर, ही थॉट, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, ही थॉट, उसने सोचा, फॉर ए वाइल, उसने, ही थॉट फॉर ए वाइल, उसने एक क्षण के लिए सोचा। द टाइगर वॉज ऑन द अपोजिट बैंक, की जो टाइगर है, बाघ है, वो दूसरे अपोजिट बैंक मतलब सामने वाला जो किनारा है वो वहाँ पर है। एंड देयर वॉज नो वे, और ऐसा कोई तरीका नहीं है, दैट इट कुड हैव हार्म्ड मी, कि वो मुझे हानि पहुँचा सकता है, ऐसा उसने सोचा। और उसने क्यों सोचा, क्योंकि जो बाघ था वो सामने वाले किनारे पर था, तो उसने सोचा कि ये जो है वो सामने वाले किनारे पर है और ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि जिससे ये मुझे हानि पहुंचा सकता हो। चलिए आगे देखिए। आई वुड श्योरली लव टू हैव द बैंगल, मतलब मैं निश्चित रूप से इस चूड़ी को लेना चाहूँगा। ही सैड एट लास्ट, उसने अंत में कहा। बट हाउ कैन आई ट्रस्ट अ फियर्स टाइगर, फियर्स दोस्तों एडजेक्टिव है जिसका मतलब है खूंखार। बट हाउ कैन आई ट्रस्ट अ फियर्स टाइगर, लेकिन मैं एक खूंखार बाघ पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ। एट दिस, मतलब इस पर, द टाइगर मेड अ वेरी पायस फेस। दोस्तों पायस एडजेक्टिव आप इसे नोट कर सकते हैं। पायस का मतलब है बहुत पवित्र, धर्मनिष्ठा वालों से पायस कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि एट दिस द टाइगर मेड ए वेरी पायस, मतलब इस पर जो टाइगर था उसने बहुत ही एक क्या कह सकते हैं, पवित्र सा, धर्मनिष्ठा दिखना वाला चेहरा बनाया। एंड सैड जेंटली, जेंटली का मतलब होता है सौम्य तरीके से, और दोस्तों ये एडवर्ब है, एंड सैड जेंटली, और उसने बड़ी संजनता से या कह सकते हैं बहुत सौम्य रूप से कहा। डियर मैन, प्यारे आदमी, यू आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, मतलब आपको दोष नहीं दिया जाना चाहिए। वी टाइगर्स आर रियली वेरी विकेड, मतलब उसने क्या कहा कि जो हम टाइगर्स हैं, जो हम बाघ हैं, आर रियली वेरी विकेड, वो वाकई में बहुत धूर्त होते हैं, एंड फेरोशियस, और खूंखार। बट एवरी वन चेंजेस फॉर बेटर और फॉर वर्स, लेकिन हर कोई बदलता है अच्छे के लिए या फिर बुरे के लिए। बेटर और वर्स मतलब अच्छे या बुरे के लिए। आई हैव बिकम द डिसिपल ऑफ ए सेंट, और दोस्तों यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है तो उसे हैज़ या, वहाँ पर हैज़ या हैव का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा। और दोस्तों डिसिपल का मतलब होता है शिष्य, चेला, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। और सेंट का मतलब साधु। आई हैव बिकम द डिसिपल ऑफ ए सेंट, मतलब मैं एक संत का शिष्य बन चुका हूँ। एंड हैव चेंज्ड माई वेज, और मैंने अपने रास्तों को बदल लिया है। यू कैन ट्रस्ट मी, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो। बिसाइड्स, इसके अलावा, लुक एट मी, मुझे देखो। माई टीथ आर गॉन, मेरे जो दांत हैं वो नहीं हैं, वो जा चुके हैं। माई क्लोज आर ब्लंट, और दोस्तों ब्लंट का मतलब होता है भुरथुरा, या जिसमें मतलब किसी भी तरह की धार ना हो, उसे कुंद भी कहते हैं। तो उसने क्या कहा, माई क्लोज, क्लोज मतलब पंजे, माई क्लोज आर ब्लंट मतलब मेरे पंजे कुंद है। एंड आई कांट इवन वॉक प्रॉपरली, और मैं ठीक से चल भी नहीं सकता। प्रॉपरली मैं ठीक से, आई कांट इवन वॉक प्रॉपरली, और मैं ठीक से चल भी नहीं सकता। यू हैव नो रीज़न टू फियर, आपके पास डरने का कोई कारण नहीं है, आपके पास डरने की कोई वजह नहीं है। जस्ट वेड अक्रॉस द पुल, मतलब सिर्फ मतलब तालाब के बीच तैर कर आओ। एंड टेक इट, और इसको ले लो। इफ़ यू नीड, यदि आपको आवश्यकता है। अदरवाइज, वरना। आई विल गिव इट टू समन एल्स, और दोस्तों एपेस्ट्रोफी एस के बाद डबल एल, इसका मतलब विल होता है। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा, अदरवाइज वरना। आई विल गिव इट टू समन एल्स, वरना मैं ये किसी और को दे दूंगा। चलिए आगे देखिए। द टाइगर्स वर्ड्स सीम्ड वेरी कन्विंसिंग, दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। सीम, SWM, सीम का मतलब लगना, प्रतीत होना।
आप चाहें तो इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। सेकंड फॉर्म में सीम्ड। और यहाँ टाइगर के बाद एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काके की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ना चाहते हैं तो काके की तो वहाँ एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। द टाइगर्स वर्ड्स मतलब बाघ के शब्द। और दोस्तों कन्विंसिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है यकीन दिलाने वाले। द टाइगर्स वर्ड्स सीम्ड वेरी कन्विंसिंग, मतलब जो टाइगर के बाघ के जो शब्द थे वो बहुत ही यकीन दिलाने वाले, मतलब कि विश्वास के योग्य प्रतीत हुए। मोर ओवर, वैसे भी द ट्रैवलर वॉज मच टेम्प्टेड बाय द गोल्डन बैंगल। और टेम्प्टेड का मतलब होता है प्रलोभित हो जाना, किसी लालच में आ जाना। और वैसे भी जो ट्रैवलर था, यात्री था, वॉज मच टेम्प्टेड बाय द गोल्डन बैंगल, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रलोभित था, लालच में आ गया था बाय द गोल्डन बैंगल, सोने की चूड़ियों से। ही स्वैम अक्रॉस द पुल। और स्विम मतलब तैरना, सेकंड फॉर्म में स्वैम। ही स्वैम अक्रॉस द पुल, और वो उस तालाब में तैर कर गया। एंड वैन और जब ही वॉज अबाउट टू गेट टू द अदर बैंक, और जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचने वाला था, हिज लेग्स गॉट स्टक इन द मायर। और दोस्तों मायर का मतलब होता है दलदल, और स्टक मतलब फंस जाना। हिज लेग्स गॉट स्टक इन द मायर, उसकी जो पैर थे, जो उसकी टांगें थीं, वो दलदल में फंस गईं। गेट स्टक मतलब फंस जाना, सेकंड फॉर्म में गॉट स्टक। आगे देखिए, हेल्प मी ही शाउटेड। शाउट मतलब चिल्लाना, सेकंड फॉर्म में शाउटेड। हेल्प मी शाउटेड मतलब वह चिल्लाया, मेरी मदद करो। द टाइगर हैड बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हैड बीन के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब हम हैड बीन के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी लंबे समय से, तो ऐसी जगहों के लिए हैड बीन के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। जब आप ऐसा दर्शाना चाहते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया लंबे समय से चल रही थी तो हैड बीन के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ वहाँ पर किया जाएगा। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? द टाइगर हैड बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट, मतलब कि बाघ दिस मोमेंट, इस क्षण का इंतज़ार करता आ रहा था। सर्टेनली ज़रूर, ही सेड उसने कहा, हेयर आई कम, हाँ मैं आता हूँ। ही वेंट इन टू द वाटर, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट, ही वेंट इन टू द वाटर, वो पानी में गया। एंड ग्रैब्ड द हेल्पलेस मैन बाय द नेक। और दोस्तों ग्रैब का मतलब झपट लेना, और उसने झपट लिया द हेल्पलेस मैन, उस हेल्पलेस मतलब उस हेल्पलेस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है असहाय या लाचार, और उसने उस लाचार आदमी को गर्दन से पकड़ लिया। मैन बाय द हैक मतलब उसको झपट लिया। देन ही इंजॉयड अ ग्रेट फीस्ट, और उसने फिर आनंद किया एक अच्छी दावत का। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड वाई गोल्ड टर्न्स मैन इंटू फूल्स। और दोस्तों टर्न का मतलब होता है बदल देना, तो उसने क्या कहा? ही थॉट, उसने सोचा। क्या सोचा उसने? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड वाई गोल्ड टर्न्स मैन इंटू फूल्स, मतलब मैं इस बात को मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि सोना इंसान को या सोना आदमी को मूर्ख कैसे बना देता है। ही थॉट, उसने सोचा। एनीवे, कोई बात नहीं। थैंक गॉड फॉर दैट, और थैंक गॉड फॉर दैट, ईश्वर का इस चीज़ के लिए धन्यवाद। चलिए, तो दोस्तों जैसा हमने यहाँ पर कहानी में देखा कि जो व्यक्ति था वो सिर्फ अपने लालच के कारण ही उस बाघ की बातों में आया और उसने अपने जीवन को गंवा दिया, जिससे हमें कहानी से यही सीखने को मिलता है, यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी तरह के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। So friends, this was today's story. If you really enjoyed and if you really learned some new words, some vocabulary translation, and you really want to appreciate my hard work, then I request you to kindly like this video. If you like this video, and it will help us to provide this video to more and more people, so please try just like this video. And apart from this, if you really enjoyed, do subscribe this channel if you have not subscribed. And apart from this, if you have any suggestion, you can just tell us in the comment section. And if you have any advice or any type of suggestion, you can do that, because your suggestions are very helpful to make good videos, and your suggestions are really helpful to improve the quality of the videos. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.